कैबिनेट के भीतर आज सुखविंदर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। एक ओल्ड पेंशन बहाली का, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों को अब जो वर्दी वो खरीदा करते थे उसका पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्या महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं। सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि आज महत्वपूर्ण बैठक थी हमारी कैबिनेट की, और उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ओपीएस से संबंधित था, जहाँ हमने आते ही जो हमारी कमिटमेंट जनता जनार्दन से थी जनवरी 2023 में, जैसे हमारी पहली कैबिनेट हुई थी, उसमें हमने इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक रूप से अपनी वचनबद्धता दोहराई थी कि हम ओपीएस लागू करेंगे। आज उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो मोडेलिटीज़ थी उसको वर्कआउट किया गया है। इसी महीने सारा मैं समझता हूँ वित्त विभाग जो उससे संबंधित सारी बातें वो उसका अनुसरण करेगा, और अगले महीने से आपका जो नया सिस्टम है वो लागू पूरे प्रदेश में होगा। और साथ ही साथ जैसे आपने शिक्षा विभाग से संबंधित बातें की है, इसके भी मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे आज कैबिनेट में रखे गए थे। और एक तो जो हमारी, आपको याद होगा, जो वर्दी योजना बच्चों के लिए चला करती थी, उसमें भी एक आंशिक बदलाव लाया गया है, जहाँ पहले आप बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ड्रेसेस मिला करती थी विभाग के द्वारा, और कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते थे, कभी समय पे नहीं मिलती थी, क्वालिटी पे अलग तरह के प्रश्न चिन्ह लगते थे। आज हमने डीबीटी की स्कीम आपकी वर्दी योजना में प्रारंभ की है। डीबीटी जरा एलोबरेट कर देंगे, क्या मतलब? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपके बच्चे और साथ ही साथ जो उनकी माता होंगी उनके मदर के नाम से वो पैसा आपका ट्रांसफर होगा, और इसका लाभ लगभग कोई 3,70,000 के आसपास जो हमारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनको होगा। और इसके पीछे यही मुख्य उद्देश्य है कि इसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी आए, और जो पहले कार्यकाल के दौरान कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठते थे, जैसे मैंने पहले कहा, समय पे ना मिलना, कभी साल कभी 2 साल के बाद वर्दियाँ मिला करती थी, सेशन के सेशन निकल जाते थे, और साथ ही साथ फिर क्वालिटी पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते थे। इन सब बातों से बचने के लिए ये नया सिस्टम लाया गया है, और ये एक प्रमुख, मैं समझता हूँ, एक विषय था जो कैबिनेट के समक्ष आया। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो हमारे स्कूल जो आपके पूरे क्षेत्र में खोले गए थे पिछली सरकार के दौरान, लगभग कोई 320 के आसपास, उसके बारे में भी निर्णय लिया गया है कि एक संख्या जो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके आधार पर स्कूल्स को हम चलाएंगे, जहाँ संख्या कम होगी वहाँ पर ये बंद किए जाएंगे। कई शिक्षण संस्थान इसमें रोहित जी ऐसे भी थे, क्योंकि भाजपा एक लगातार आरोप लगा रही है कि हमारे शिक्षण संस्थान भी हमने कुछ जगह पर ऐसे खोले थे, उनको भी सरकार ने बंद कर दिया। क्या इसमें भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको आप मॉडलिटीज़ के ऊपर? अभी मैं समझता हूँ जो एक तरह से हमने एक वर्कआउट किया, उसके अनुसार लगभग आपकी अगर महाविद्यालय की बात आती, कॉलेजेस की बात आती, उसमें हमने संख्या 60 स्टूडेंट्स की रखी है, कि जहाँ पर 60 स्टूडेंट से ऊपर आपके बच्चे होंगे वो आपके कॉलेजेस चलेंगे, चाहे वो पिछली सरकार ने खोले हो। और साथ ही साथ प्राथमिक पाठशाला के लिए हमने 10 की संख्या रखी है, जहाँ स्टूडेंट्स 10 के ऊपर होंगे वहाँ पर आपकी प्राथमिक पाठशालाएँ भी चलेगी। मिडिल स्कूल्स के लिए 15 की संख्या रखी है, हाई स्कूल के लिए 20 की संख्या रखी है, और इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हमने 25 की संख्या रखी है। और आने वाले समय में, ये तो मैं समझता हूँ आपकी डेवलपमेंट तो एक निरंतर प्रक्रिया है, अगर आने वाले समय में और मांग स्कूल खोलने की होगी वो अवश्य खोले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में हमने एक मापदंड के अनुसार इन स्कूलों को आगे खोलने का प्रस्ताव रखा है। और साथ ही साथ जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना आज समय आ चुका है कि जो हमारे पास मौजूदा आपके शिक्षण संस्थान है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए, और खोलने का, अगर खोलने की बात भी आती है वो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम अपने जो खुले हुए संस्थान हैं उनको स्ट्रेंथन करें। कैबिनेट के बड़े फैसलों में सबसे बड़ी बात अगर कोई सामने आई है तो वो उस वर्दी खरीद को लेकर है, जिसके ऊपर कई बार सवाल उठते थे। खरीद को लेकर सवाल उठते थे, घोटालों को लेकर सवाल उठते थे, उसकी जो क्वालिटी होती थी उसको लेकर सवाल उठते थे। पैसा बच्चों तक जाता है, वर्दी बच्चों तक जाती नहीं है। ये तमाम सवालों को आज खत्म करने की कोशिश सुखविंदर सिंह सरकार ने की है, और जिस तरह से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हमें बताया, ये पारदर्शी सरकार का पारदर्शी फैसला बच्चों के नहीं, शिक्षा की व्यवस्थाओं को भी आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।